सुबह की टीम मीटिंग के बाद मैं अपने ईमेल देख रहा था। 早上团队会议结束后，我正在查看邮件。 सुबह की टीम मीटिंग के बाद मैं अपने ईमेल देख रहा था। सुबह की टीम मीटिंग के बाद मैं अपने ईमेल देख रहा था। अचानक मुझे बगल में एक महिला के परफ्यूम की खुशबू आई। 突然间，我闻到身旁传来一位女性的香水味。 अचानक मुझे बगल में एक महिला के परफ्यूम की खुशबू आई। अचानक मुझे बगल में एक महिला के परफ्यूम की खुशबू आई। एक सूट पहनी हुई महिला मेरे पास खड़ी थी। 一位穿着西装的女性站在我旁边。 एक सूट पहनी हुई महिला मेरे पास खड़ी थी। एक सूट पहनी हुई महिला मेरे पास खड़ी थी। मैंने पूछा क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? 我问她有什么我可以帮忙的吗？ मैंने पूछा क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? मैंने पूछा क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? उसने कहा मेरे पास एक परामर्श सर्वे है, क्या आप इसे भरने में मदद करेंगे? 她说我这里有一份咨询问卷，可以帮忙填写吗？ उसने कहा मेरे पास एक परामर्श सर्वे है, क्या आप इसे भरने में मदद करेंगे? उसने कहा मेरे पास एक परामर्श सर्वे है, क्या आप इसे भरने में मदद करेंगे? उसने खुद को कंपनी की जीवन बीमा टीम लीडर बताया और मुझे अपना विजिटिंग कार्ड दिया। 他自我介绍说是 A 公司的人寿保险团队负责人，并递给我名片。 उसने खुद को कंपनी की जीवन बीमा टीम लीडर बताया और मुझे अपना विजिटिंग कार्ड दिया। उसने खुद को कंपनी की जीवन बीमा टीम लीडर बताया और मुझे अपना विजिटिंग कार्ड दिया। उसने कहा कि बीमा सलाहकार सिया चंग पर सभी जानकारी इकट्ठा करते हैं ताकि संभावित ग्राहक मिल सकें। 他说保险规划师会在现场收集问卷信息，以获取咨询客户线索。 उसने कहा कि बीमा सलाहकार सिया चंग पर सभी जानकारी इकट्ठा करते हैं ताकि संभावित ग्राहक मिल सकें। उसने कहा कि बीमा सलाहकार सिया चंग पर सभी जानकारी इकट्ठा करते हैं ताकि संभावित ग्राहक मिल सकें। मैं व्यस्त नहीं था, इसलिए मैंने सर्वे में सरल उत्तर लिखे। 我当时不忙，于是在问卷上写了简单的回答。 मैं व्यस्त नहीं था, इसलिए मैंने सर्वे में सरल उत्तर लिखे। मैं व्यस्त नहीं था, इसलिए मैंने सर्वे में सरल उत्तर लिखे। उसने मुझसे नीचे नाम और संपर्क विवरण लिखने को कहा। 他让我在下面写上名字和联系方式。 उसने मुझसे नीचे नाम और संपर्क विवरण लिखने को कहा। उसने मुझसे नीचे नाम और संपर्क विवरण लिखने को कहा। मैंने अपना नाम और संपर्क जानकारी लिख दी। 我写下了自己的名字和联系方式。 मैंने अपना नाम और संपर्क जानकारी लिख दी। मैंने अपना नाम और संपर्क जानकारी लिख दी। उसने धन्यवाद कहा और कार्यालय क्षेत्र से चली गई। 他说了声谢谢，随后离开了办公区域。 उसने धन्यवाद कहा और कार्यालय क्षेत्र से चली गई। उसने धन्यवाद कहा और कार्यालय क्षेत्र से चली गई। वह उसके साथ मेरी पहली मुलाकात थी। 那是我和他的第一次见面。 वह उसके साथ मेरी पहली मुलाकात थी। वह उसके साथ मेरी पहली मुलाकात थी। एक सप्ताह बाद मैंने उसे कार्यालय के बाहर खड़े देखा। 一周后，我看到他在办公室外徘徊。 एक सप्ताह बाद मैंने उसे कार्यालय के बाहर खड़े देखा। एक सप्ताह बाद मैंने उसे कार्यालय के बाहर खड़े देखा। मैं मुस्कुराया और पूछा कि आज आप यहाँ कैसे आए? 我微笑着问他今天怎么会来这里。 मैं मुस्कुराया और पूछा कि आज आप यहाँ कैसे आए? मैं मुस्कुराया और पूछा कि आज आप यहाँ कैसे आए? उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा मैं आपसे मिलने आई हूँ। 他带着淡淡的笑容说：“我是来见你的。”
उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं आपसे मिलने आई हूँ। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं आपसे मिलने आई हूँ। मैंने फिर पूछा, क्या आपको मुझसे कुछ चाहिए? 我又问了一次，你需要我帮什么吗？ मैंने फिर पूछा, क्या आपको मुझसे कुछ चाहिए? मैंने फिर पूछा, क्या आपको मुझसे कुछ चाहिए? उसने कहा, मैं आपको धन्यवाद देने के लिए एक छोटा सा उपहार लाई हूँ। 他说我带了一个小礼物来感谢你。 उसने कहा, मैं आपको धन्यवाद देने के लिए एक छोटा सा उपहार लाई हूँ। उसने कहा, मैं आपको धन्यवाद देने के लिए एक छोटा सा उपहार लाई हूँ। उसने मुझे अपनी कंपनी की प्रचारक गोल्फ गेंदों का एक सेट दिया। 他递给我一套公司宣传用的10个高尔夫球。 उसने मुझे अपनी कंपनी की प्रचारक गोल्फ गेंदों का एक सेट दिया। उसने मुझे अपनी कंपनी की प्रचारक गोल्फ गेंदों का एक सेट दिया। डिब्बे पर लिखा था, आपके बीमा अनुबंध के लिए धन्यवाद। 盒子上写着感谢您的保险合同。 डिब्बे पर लिखा था, आपके बीमा अनुबंध के लिए धन्यवाद। डिब्बे पर लिखा था, आपके बीमा अनुबंध के लिए धन्यवाद। वह उपहार आमतौर पर ग्राहकों को दिए जाने वाले मुफ्त उपहार जैसा था। 那份礼物看起来像是通常送给客户的赠品。 वह उपहार आमतौर पर ग्राहकों को दिए जाने वाले मुफ्त उपहार जैसा था। वह उपहार आमतौर पर ग्राहकों को दिए जाने वाले मुफ्त उपहार जैसा था। मैंने पूछा, जब मैंने कुछ भी साइन नहीं किया तो आप यह मुझे क्यों दे रही हैं? 我问他，我又没签合同，为什么要送我这个？ मैंने पूछा, जब मैंने कुछ भी साइन नहीं किया तो आप यह मुझे क्यों दे रही हैं? मैंने पूछा, जब मैंने कुछ भी साइन नहीं किया तो आप यह मुझे क्यों दे रही हैं? वह शर्मा गई और बोली, मैं बस आपको देना चाहती थी। 他脸红了，说只是想送给你而已。 वह शर्मा गई और बोली, मैं बस आपको देना चाहती थी। वह शर्मा गई और बोली, मैं बस आपको देना चाहती थी। एक सप्ताह बाद वह एक लंबे नए कर्मचारी के साथ वापस आए। 一周后，他带着一位高个子的新员工再次出现。 एक सप्ताह बाद वह एक लंबे नए कर्मचारी के साथ वापस आए। एक सप्ताह बाद वह एक लंबे नए कर्मचारी के साथ वापस आए। उसने कहा, हम नए कर्मचारी को प्रशिक्षण दे रहे हैं, क्या आप फिर से सर्वे में मदद करेंगे? 他说我们正在培训新人，可以再帮忙填写一次问卷吗？ उसने कहा, हम नए कर्मचारी को प्रशिक्षण दे रहे हैं, क्या आप फिर से सर्वे में मदद करेंगे? उसने कहा, हम नए कर्मचारी को प्रशिक्षण दे रहे हैं, क्या आप फिर से सर्वे में मदद करेंगे? उसने समझाया कि फील्ड बिक्री के दौरान सर्वे वापस लाने के निर्देश हैं। 他解释说，外勤销售时被要求带回问卷。 उसने समझाया कि फील्ड बिक्री के दौरान सर्वे वापस लाने के निर्देश हैं। उसने समझाया कि फील्ड बिक्री के दौरान सर्वे वापस लाने के निर्देश हैं। यह मुश्किल नहीं था, इसलिए मैंने फिर मदद की। 这并不难，所以我又帮了一次。 यह मुश्किल नहीं था, इसलिए मैंने फिर मदद की। यह मुश्किल नहीं था, इसलिए मैंने फिर मदद की। उसने कई बार बहुत बहुत धन्यवाद कहा। 他多次说真的非常感谢。 उसने कई बार बहुत बहुत धन्यवाद कहा। उसने कई बार बहुत बहुत धन्यवाद कहा। उसने मुझे रात के खाने का निमंत्रण दिया। 他提出要请我吃晚饭。 उसने मुझे रात के खाने का निमंत्रण दिया। उसने मुझे रात के खाने का निमंत्रण दिया। मैंने मना किया, लेकिन वे दोनों कई बार अनुरोध करते रहे। 我拒绝了，但他们两个人多次请求。 मैंने मना किया, लेकिन वे दोनों कई बार अनुरोध करते रहे। मैंने मना किया, लेकिन वे दोनों कई बार अनुरोध करते रहे। अंत में मैं रात के खाने के लिए मान गया।
最后，我答应了一起吃晚饭。 अंत में मैं रात के खाने के लिए मान गया। अंत में मैं रात के खाने के लिए मान गया। पेय परोसे गए और वह चुपचाप पीती रही। 饮料端上来后，他安静地喝着。 पेय परोसे गए और वह चुपचाप पीती रही। पेय परोसे गए और वह चुपचाप पीती रही। जब माहौल हल्का हुआ तो नए कर्मचारी ने कहा, आप उसके पहले प्यार जैसे लगते हैं। 气氛缓和后，新员工说：“你很像他的初恋。” जब माहौल हल्का हुआ तो नए कर्मचारी ने कहा, आप उसके पहले प्यार जैसे लगते हैं। जब माहौल हल्का हुआ तो नए कर्मचारी ने कहा, आप उसके पहले प्यार जैसे लगते हैं। मैंने मजाक किया, शायद उसका पहला प्यार मेरी तरह बदसूरत था। 我开玩笑说，也许他的初恋和我一样丑。 मैंने मजाक किया, शायद उसका पहला प्यार मेरी तरह बदसूरत था। मैंने मजाक किया, शायद उसका पहला प्यार मेरी तरह बदसूरत था। वह गंभीर हो गई और बोली, नहीं, आप सच में बहुत हैंडसम हैं। 他认真地说：“不，你真的很帅。” वह गंभीर हो गई और बोली, नहीं, आप सच में बहुत हैंडसम हैं। वह गंभीर हो गई और बोली, नहीं, आप सच में बहुत हैंडसम हैं। उसने नजरें चुराईं और अपने गिलास को देखने लगी। 他避开目光，盯着自己的杯子。 उसने नजरें चुराईं और अपने गिलास को देखने लगी। उसने नजरें चुराईं और अपने गिलास को देखने लगी। उसके बाद जब भी मैं देर तक काम करता वह मुझे फ़ोन करती। 之后，只要我加班，他就会给我打电话。 उसके बाद जब भी मैं देर तक काम करता वह मुझे फ़ोन करती। उसके बाद जब भी मैं देर तक काम करता वह मुझे फ़ोन करती। वह अक्सर कहती थी, मैं साथ में खाना चाहती हूँ। 他经常说：“我想一起吃顿饭。” वह अक्सर कहती थी, मैं साथ में खाना चाहती हूँ। वह अक्सर कहती थी, मैं साथ में खाना चाहती हूँ। एक दिन हम शहर के बाहर एक जलाशय के पास कैफे गए। 有一天，我们去了城外水库附近的一家咖啡馆。 एक दिन हम शहर के बाहर एक जलाशय के पास कैफे गए। एक दिन हम शहर के बाहर एक जलाशय के पास कैफे गए। चांदनी में झील बहुत सुंदर लग रही थी और वह भी बहुत प्यारी लग रही थी। 月光下的湖很美，它看起来也很迷人。 चांदनी में झील बहुत सुंदर लग रही थी और वह भी बहुत प्यारी लग रही थी। चांदनी में झील बहुत सुंदर लग रही थी और वह भी बहुत प्यारी लग रही थी। कुछ पेय के बाद हम कार में अकेले रह गए। 喝了几杯之后，我们独自留在车里。 कुछ पेय के बाद हम कार में अकेले रह गए। कुछ पेय के बाद हम कार में अकेले रह गए। वह पास आए और फिर एक चुंबन हुआ। 他靠近过来，随后接了一个吻。 वह पास आए और फिर एक चुंबन हुआ। वह पास आए और फिर एक चुंबन हुआ। उस दिन के बाद हम और करीब आ गए। 从那天起，我们变得更加亲近。 उस दिन के बाद हम और करीब आ गए। उस दिन के बाद हम और करीब आ गए। हम समुद्र तट पर गए और हल्के गुलाबी फूलों की पंखुड़ियां हवा में उड़ रही थीं। 我们去了海边，淡粉色的花瓣在风中飘落。 हम समुद्र तट पर गए और हल्के गुलाबी फूलों की पंखुड़ियां हवा में उड़ रही थीं। हम समुद्र तट पर गए और हल्के गुलाबी फूलों की पंखुड़ियां हवा में उड़ रही थीं। हल्के गुलाबी पंखुड़ियों के नीचे हमने साथ में सफ़ेद सीपियां उठाईं। 在淡粉色的花瓣下，我们一起捡起白色的贝壳。 हल्के गुलाबी पंखुड़ियों के नीचे हमने साथ में सफ़ेद सीपियां उठाईं। हल्के गुलाबी पंखुड़ियों के नीचे हमने साथ में सफ़ेद सीपियां उठाईं। उसने कहा कि वह वास्तव में बीमार है और उसे सर्जरी की ज़रूरत है।
他说其实我生病了，需要做手术。 उसने कहा कि वह वास्तव में बीमार है और उसे सर्जरी की जरूरत है। उसने कहा कि वह वास्तव में बीमार है और उसे सर्जरी की जरूरत है। उसने कहा हालात बिगड़ने से पहले वह एक बार प्यार करना चाहती थी। 他说在病情恶化之前，我想爱一次。 उसने कहा हालात बिगड़ने से पहले वह एक बार प्यार करना चाहती थी। उसने कहा हालात बिगड़ने से पहले वह एक बार प्यार करना चाहती थी। जैसे जैसे सर्जरी की तारीख नज़दीक आई उसके पति ने बदलाव महसूस किया। 手术日期临近时，她的丈夫察觉到了变化。 जैसे जैसे सर्जरी की तारीख नज़दीक आई उसके पति ने बदलाव महसूस किया। जैसे जैसे सर्जरी की तारीख नज़दीक आई उसके पति ने बदलाव महसूस किया। उसने संदेश भेजा मेरे पति को पता चल गया है, अस्पताल मत आना। 她发短信说我丈夫发现了，别来医院。 उसने संदेश भेजा मेरे पति को पता चल गया है, अस्पताल मत आना। उसने संदेश भेजा मेरे पति को पता चल गया है, अस्पताल मत आना। सर्जरी वाले दिन मैं अस्पताल गया लेकिन अंदर नहीं जा सका। 手术当天，我去了医院，却没能进去。 सर्जरी वाले दिन मैं अस्पताल गया लेकिन अंदर नहीं जा सका। सर्जरी वाले दिन मैं अस्पताल गया लेकिन अंदर नहीं जा सका। मैंने संदेश लिखा और मिटा दिया और अंत में नहीं भेजा। 我写了又删掉短信，最后还是没有发送。 मैंने संदेश लिखा और मिटा दिया और अंत में नहीं भेजा। मैंने संदेश लिखा और मिटा दिया और अंत में नहीं भेजा। सर्जरी के बाद उसने मुझसे संपर्क किया और कहा अब मिलना बंद करें। 手术后，他联系我说我们不要再见面了。 सर्जरी के बाद उसने मुझसे संपर्क किया और कहा अब मिलना बंद करें। सर्जरी के बाद उसने मुझसे संपर्क किया और कहा अब मिलना बंद करें। मैंने जवाब दिया मुझे खुशी है कि आप सुरक्षित हैं, यही अंत है। 我回复说你平安就好，就到这里结束吧。 मैंने जवाब दिया मुझे खुशी है कि आप सुरक्षित हैं, यही अंत है। मैंने जवाब दिया मुझे खुशी है कि आप सुरक्षित हैं, यही अंत है।